हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। मेरा नाम नदीम। तो भाई साहब, आज हम देखने वाले हैं भारत के 10 सबसे बड़े फेस्टिवल, जिसको देखकर 56 इस्लाम में एक देशों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। 10 सबसे बड़े फेस्टिवल, सबसे बड़े। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं सबसे बड़े कौन कौन से हैं वजह ये भाई तभी साहब, पता चलेगा। हमारे मुसलमानों के तो दो हैं मिलते हैं, एक ईद आ जाती है और एक दूसरी ईद आ जाती है, इसमें भाई साहब मजा नाम की चीज नहीं होती। बिल्कुल सही बोला। तो भाई साहब वॉच करते हैं आखिर भाई साहब इंडिया में 10 सबसे बड़े फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और इसमें न जाने कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं, जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो साल के कुल 365 दिनों में से भारत में करीब 150 से ज्यादा त्योहार और 30 से 35 त्योहारों की छुट्टियां होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इन 150 से 200 त्योहारों में से कौन से त्योहार सबसे बड़े होते हैं? अगर नहीं पता तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सबसे प्रमुख त्योहारों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, लोहड़ी, मकर संक्रांति एंड पोंगल। दोस्तों, मकर संक्रांति एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जिसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे सिक्कों का त्योहार या फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन लोग तरह तरह के अनाज में गुड़ मिलाकर उनसे शानदार लड्डू बनाते हैं। वैसे तो इस त्योहार को पूरे भारत में ही मनाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में इस त्योहार को काफी अच्छी तरह से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और रंगोली बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी, लस्सी, चिक्की और गच्चक जैसी चीजों का सेवन करते हैं, न कि किसी भी तरह के फल का, क्योंकि इस त्योहार अनाज का त्योहार माना जाता है। 9, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हमारे भारत में आने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। असल में इस दिन के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। आमतौर पर तो आपने भगवान शिव पर दूध और बेल की पत्तियां को चढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन महाशिवरात्रि के इस दिन पर भगवान शिव को दूध से सिर्फ एक बार स्नान कराया जाता है और इसके बाद उनके ऊपर मुकुट लगाकर उन्हें सजा दिया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग इस त्योहार वाले दिन महाकाल मंदिर, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ और भी कई शिव मंदिरों में जाकर अपने लिए कुछ न कुछ मांगते हैं, क्योंकि लोगों का मानना होता है कि अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। 8, होली। होली हमारे भारत का वो त्योहार है जिसको हमारे भारत के हर कोने में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से अपनी सारी दुश्मनी और रंजिशें भुलाकर मिठाइयां बांटते हैं। इसके साथ ही लोग एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं। उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये रंग उनकी जिंदगी के खुशहाल जीवन और उच्च वातावरण को दिखाता है, या फिर किसी की भी जिंदगी में परेशानी चल रही हो तो होली के ये रंग उसकी जिंदगी में भी रंग भर देते हैं। इस त्योहार के पीछे की एक कहानी कुछ ऐसी है कि जब होलिका यानी कि एक एविल अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने के लिए आई थी, तब वो खुद जलकर खाक हो गई थी और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, और तभी से इस त्योहार को मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो खासकर ये त्योहार बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा होता है, क्योंकि इस दिन बच्चे दिल खोलकर एक दूसरे को रंगों से रंग देते हैं। साथ ही साथ बच्चों को मिठाइयां भी मिलती हैं। 7, बैसाखी, उगाड़ी। बैसाखी अप्रैल में मनाया जाने वाला भारत का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहार है, क्योंकि इस त्योहार को न केवल भारत में एक रीजनल फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, बल्कि इसे विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को किसानों के द्वारा, या कहें तो खासकर पंजाब, हरियाणा, बिहू, विशु, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका जैसी जगहों के सभी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके दौरान लोग अपने फोक म्यूजिक को बजाकर उस पर नाचते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। और तो और इस त्योहार के लिए अजीब तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि कड़ा प्रसाद, पीठा, लाडूस, कांजी और भी कई अन्य पकवान बनाए जाते हैं। नंबर 6, ईद उल फित्र। दोस्तों, इसके बाद हम सब बात करने वाले हैं ईद उल फित्र की, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। असल में त्योहार हर साल 2 बार आता है। इस त्योहार के आने के 1 महीने पहले से ये लोग उपवास या कहें तो रोजा रखना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान वो सुबह सुबह उठकर यानी करीब 3 से 4 के बीच अपना भोजन कर लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन यानी कि शाम की अजान होने तक पानी की एक बूंद तक नहीं पीते, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होता है। त्योहार के समय लोग शाम को अपना रोजा खोलने के लिए मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं और घर आने के बाद खाना खाते हैं। फिर 1 महीने बाद जो उनका आखिरी दिन होता है, उस दिन को ईद के रूप में मनाया जाता है और कई जगह पर तो इस दौरान जुलूस भी निकाला जाता है। नंबर 5, ओणम। ओणम नाम के इस त्योहार के बारे में आपने पहले कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि ये एक 10 दिन का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसे कि केरला की मलयाली कम्युनिटी के लोगों द्वारा मनाया जाता है।
कहा जाता है कि इस दिन उनके महान राजा यानी कि द लेजेंडरी किंग महाबली अपने घर वापस आए थे अच्छा। और इसी खुशी में इस त्योहार को मनाया जब वो जाता घर वापस है। आते इस त्योहार हैं, के तब दौरान त्योहार लोग मनाया अपने अपने जाता है। घरों को फूलों से सजाते हैं, गेम्स खेलते हैं और खासकर स्नेक बोट रेस करते अच्छा। हैं, जो कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध ये है। यार। और इन 10 दिन के रंगीन त्योहार का नजारा देखने विदेशों से भी लोग आते वाह हैं। यार। इनका ये कलरफुल कल्चर भारत में मौजूद सबसे यूनिक कल्चर को भी दर्शाता है। साथ ही इनका फोक डांस, उसका तो क्या ही कहना। वैसे अगर कभी यार, आपको भी इंडिया मौका के मिले तो इस फेस्टिवल को एक बार अपनी आंखों से जरूर देखिएगा। हमारे नंबर घर 4, रोजे रखो, दुर्गा हम पूजा, खुशी मनाओ, नवरात्रि। रोजे रखें। नवरात्रि हमारे भारत में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इस दौरान माँ दुर्गा को लोग अपने अपने घर लाकर 9 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अच्छा। जिसके बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाकर माता की उस मूर्ति का विसर्जन कर दिया अच्छा। जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे के कारण की बात करें तो माना जाता है कि भगवान राम ने विजयदशमी को ही रावण का वध किया था अच्छा। और माता सीता को रावण की कैद से निकाला था। यानी कि इस त्योहार को भी होली की तरह ही बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार के समय आपको जगह जगह पर माता महागौरी के अलग अलग रूप के पंडाल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही कई सारी जगह गरबा और कई अन्य तरह के फोक डांस भी किए जाते हैं। और तो इस दौरान बहुत से लोग व्रत रखते हैं और साबूदाने की खिचड़ी, सिंघाड़े का आटा और रसगुल्ले जैसी चीजों को फलहार के रूप में लेते हैं। नंबर 3, क्रिसमस। दोस्तों, क्रिसमस को ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और ये तो आप सभी को मालूम होगा कि इसे 25 दिसंबर को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद क्रिश्चियंस धर्म के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में भी क्रिश्चियन लोगों की तादाद कम नहीं है। भारत में भी काफी सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। भारत में मौजूद ज्यादातर लोग क्रिसमस पर गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं और अलग अलग जगहों पर घूमते अच्छा। हैं। पर कुछ लोग या कहें तो क्रिश्चियंस धर्म के लोग कैथोलिक यानी चर्च जाते हैं, जहां वो अपने भगवान इंडिया के में सामने आती अपनी है प्रार्थना आजादी करते हैं। इस दिन ज्यादातर गिफ्ट बांटे जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, गाना गाया जाता है और डांस भी किया जाता है। आप माने या ना माने, ये फेस्टिवल वाकई बहुत ज्यादा फैंटास्टिक होता है। नंबर 2, गुरुपुरब। गुरुपुरब भारत के सिखों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। इसे न केवल भारत में मनाया जाता है बल्कि विदेशों में मौजूद सभी सिख भी इस त्योहार को मनाते हैं। असल में यह त्योहार कुछ और नहीं बल्कि महान गुरु नानक जी की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर मनाया जाता है, जिसको गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता अच्छा। है। इस दिन सभी गुरुद्वारों में लंगर यानी कि भंडारा पूरे दिन चलता रहता है। उस दिन लंगर में बहुत सारी और भी चीजें बनाई जाती हैं। ऑलरेडी आपको बता दें कि इस दिन सभी सिख धर्म के लोग सुबह और शाम को मंदिर जाते हैं और वहां अपने लिए प्रार्थना करते हैं, जिस कारण से ये आज हमारी सूची में शामिल है। नंबर 1, हैप्पी दिवाली। दिवाली। दिवाली हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा या कहीं सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसको भगवान राम के लिए मनाया जाता है। दिवाली। असल में जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए थे और उस दौरान उन्होंने रावण को मारकर माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराया था और जब वो माता सीता को लेकर अयोध्या आए थे, अच्छा। उस दिन अयोध्या के लोगों ने भर भर कर अपने अपने घरों में या कहें तो पूरे अयोध्या को द्वीपों से दिन से जगमगा दिया था और वही प्रथा आज भी चलती आ रही है, जिसको हम दिवाली के नाम से जानते हैं। इस त्योहार के दौरान लोग अपने अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, घर के आंगन में रंगोलियां बनाते हैं, बाजार जाकर तरह तरह की मिठाइयां खरीदते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और एक दूसरे के घरों में प्रसाद बांटते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसे भारत के छोटे से गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक मनाया जाता है। दुनिया तो के दोस्तों, कोने कैसी कोने लगी में आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। यार, मजा आ गया यार। देखो इंडिया के फेस्टिवल इतने वजह तो यकीन करें पूरा साल लगे रहे खत्म 150 से ज्यादा मनाए जाते हैं। मैं उधर हैरान रह गया कि भाई साहब 150 से ज्यादा फेस्टिवल इंडिया में मनाए जा रहे हैं। और आप लोगों का गाइस सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। 150 से ज्यादा फेस्टिवल, भाई साहब आधा साल इंडिया का फेस्टिवल में बिल्कुल 365 दिन होता है, तो यकीन कर। और 150 से ज्यादा फेस्टिवल्स भाई साहब हैं। और देखो दिवाली, हाय हाय हाय, और भाई होली, ये तो एक अलग लेवल होए है। होए होए। ये जो बंदा जिसमें शामिल हो जाए फिर क्या बोलूं वजह, इसका अंदाज ही अलग है वही ना। तो भाई साहब, उसका अंदाज ही अलग होता है। अंदाज भाई साहब, खुशियां ही खुशियां। खुशियां ही खुशियां। और ईद भी मनाई जाती है, क्रिसमस भी मनाई जाती है। और भाई देखो आप, हिंदूज के फेस्टिवल्स के भाई साहब पूरे इंडिया में एक जश्न का समा होता है। बिल्कुल, एक कोई जश्न। शक नहीं। अब देखो, एक सिखों का था, वो बड़ा मजे का नाम था, गुरु नानक हाँ, यूं ही कुछ नाम था उनका। उसको भी बड़े पुरतबाक तरीके, अच्छे तरीके बड़े से मनाया भाई जाता है। तो भाई साहब बड़े कमाल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। भाई साहब लंगर लगते हैं, खाने दिए जाते हैं। इंडिया के अंदर फेस्टिवल्स देखो, लोग गरबा खेलते हैं भाई साहब, लोग डांडिया खेलते हैं, लोग भाई साहब पटाखे फोड़ते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, लोग
नाचते हैं, गाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन हम मुस्लिम्स में क्या है भाई साहब, हमने क्या रोजे रखे 30 और एक अगले दिन ईद आ गई जी भाई, ईद आ गई, घर में आए, खाना खाया, डिकार मार के सो गया, ना नाच गाना, ना एंजॉय, ना कुछ और भाई नॉर्थ साइड पे वो एक और फेस्टिवल था, उसके अंदर भाई गेम्स होती है हाँ, वो दूर दूर से मुल्कों से लोग आते हैं उनको देखने के लिए। भाई, देख लो। और भाई हाँ। मनाते हैं भाई साहब। ये है इंडिया के फेस्टिवल, इंडिया के कि फेस्टिवल- जिसके अंदर अंग्रेज भी सेलिब्रेशन के लिए पहुंचते हैं, बिल्कुल, जिसकी एक परफेक्ट एग्जांपल दिवाली और होली भी है। बिल्कुल अंग्रेज आते हैं दोनों में। और देख हिंदू के फेस्टिवल पे 10 में से मुसलमानों की ईद भी है। ऐद भी है, देखो वहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, हाँ। सेलिब्रेशन होती है, लेकिन यार ईद पे वो मजा नहीं होता जो हिंदूज के फेस्टिवल्स पे होता है। ये देखो बात सीधी तो है बात यार। डायरेक्ट करनी चाहिए, ये दिवाली हमारे हो- फेस्टिवल्स पे वो मजा नहीं होता। दिवाली में कितना मजा होता है, क्या पटाखे फोड़े जाते, आतिशबाजी की जाती है। हमारी ईद पे तो ये चीजें नहीं है। हाँ, रोजे रखे, बस ईद आई, खाया पिया थोड़ा बहुत, तुम्हारे वाली बात, एक डिकार मारा तो खत्म। बस उधर ये चीज नहीं है ना। उधर देखो सारा दिन हाँ। का एंजॉयमेंट होता है यार। तो कसम से भाई मजा आ गया देखकर। आप लोगों के कौन कौन से फेवरेट है फेस्टिवल, कमेंट में बताइए। वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।